हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मुखमा घाट। हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति में हम लोग पढ़ रहे थे। फ्रेंच एबोलिश मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे द रीजन ऑफ टेरर, यानी आतंक के जो राज था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले तो जो लुई 16वां था वो उसको फांसी दे दिया गया, उसका समाप्त हो गया। फिर उसके बाद ये जैकोबिन क्लब के थ्रू ये बना था, ये था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने, वहाँ के राजा बना था, वहाँ के शासक बना था। ठीक है, तो उसी के समय में एक पीरियड चला था 1793 से 1794 के बीच में 1 साल का, जिसको रीजन ऑफ टेरर कहा जाता है, आतंक का राज कहा जाता है। उस समय आतंक फैल गया था, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो द पीरियड फ्रॉम द 1793 टू 1794 इज द रेफर्ड टू एज द रीजन ऑफ टेरर, यानी कि आतंक का जो युग के रूप में इसको जाना गया। 1793 से 1794 के समय को, काल को आतंक का युग के रूप में जाना गया। ठीक है, और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपने कंट्रोल एंड पनिशमेंट के लिए, अपने शासन को कंट्रोल करने के लिए उसने सेवर्स पॉलिसी लाया था। बहुत ही कठोर नीति अपनाया था वो, ताकि अच्छा से हमारा राजसत्ता चल सके, कानून का पालन हो सके। ठीक है, रोबेस्पियर ने रिपब्लिक के इनेमी के रूप में, जो गणतंत्र जो हुआ रिपब्लिक फ्रांस, जो उसके शत्रु के रूप में किसको मानता था, तो कौन कौन था? तो फर्स्ट नंबर तो एक्स जो नोबल्स थे, जो पहले के जो कुलीन थे, फिर क्लेर्जी जो पादरी थे, और फिर मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, और भी जो राजनीतिक दल थे उसके सदस्य, और फिर जो उसका वर्क स्टाइल को, जो काम करने का जो शैली था, उसके मेथड को जो एग्री नहीं करते थे, उसको भी वो समझता था कि हमारा ये इनेमी है, शत्रु ही है। ठीक है, इसके लिए क्या करता था वो? उन लोग के सीधे अरेस्ट करके उन लोग को जेल में डाल देता था, और फिर उन लोग को रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल एक है, क्रांतिकारी न्यायालय है, उसी के थ्रू उस पर ट्रायल चलाया जाता था, मुकदमा चलाया जाता था, जिसमें अगर कोर्ट अगर उसे गिल्टी, दोषी अगर ठहरा दिया जाता है, तो उसको गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था। गिलोटीन एक मशीन था ऐसा, जिस पर चढ़ा दिया जाता था लोगों को, और उसका सर कलम कर देता था, सर को काट दिया जाता था। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे, गिलोटीन के बारे में। गिलोटीन है क्या? गिलोटीन, ठीक है। तो गिलोटीन में क्या रहता था कि 2 पोल है, दोनों साइड खंभा रहता था, और एक बीच में ब्लेड लगा रहता था। उसमें क्या किया जाता था कि जिसको जो सज़ा हुआ है कोर्ट के थ्रू, उसको, जो अपराधी हुआ, उसको सर जो है बीच में, उन लोग के दोनों खंभा के बीच में उसको लाया जाता था, और उसी ब्लेड से उसको धड़ के जो सर हुआ उसको अलग अलग कर दिया जाता, काट दिया जाता था। ऐसा मशीन बनाया गया था। और इन मशीन का इन्वेंटेड कौन थे? इन्वेंट किए थे कौन? आविष्कार किए थे, खोज किए थे? तो डॉक्टर गिलोटीन किए थे। इसलिए इन्हीं के नाम पर, डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर ही ये मशीन का नाम हो गया गिलोटीन। ठीक है, ये आदमी को मारने वाला एक तरह की मशीन था ये। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे। रोबेस्पियर ने कुछ रूल अपना पास किया था, जिसमें क्या था कि जो
जो मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेज एंड प्राइस, जो मजदूरी जो मिलता था और किसी चीज़ का प्राइस जो हो, दाम, उसका मैक्सिमम कर दिया था। ठीक है। और फिर मीट एंड ब्रेड पर भी इसको राशनिंग कर दिया गया था, राशन की व्यवस्था कर दिया होगा, राशनिंग, जो मीट और जो पाव रोटी वहाँ था फ्रांस में, उसके बारे में कहता है। ठीक है। और फिर पेशेंट जो किसान थे उन लोग को क्या किया गया था कि अपना जो क्रॉप्स है, जो अनाज था, उसको सिटी शहर में ले जाकर उसको गवर्नमेंट के द्वारा, जो वहाँ के जो गवर्नमेंट था, कौन था ये, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उसके थ्रू जो फिक्स प्राइस जो किया गया था, जो फिक्स दाम था, उसी पर उसको सेल करना था, उसको बेचना रहता था वहाँ के किसान को। ठीक है। और क्या चीज़, बहुत कठोर कठोर नियम वो लाया था। और जो महंगा व्हीट फ्लोर था, एक महंगा वाइट फ्लोर था, जो सफ़ेद रंग के आटा था, सफ़ेद आटा था, उसको यूज करने के लिए भी उस पर रोक लगाया था। और ऑल सिटीजन के लिए, सभी नागरिक के लिए होल व्हीट से बना और उसके बराबरी के सैम्बल के रूप में इक्वल ब्रेड, यानी समता रोटी, नहीं एक समान का रोटी के रूप में सभी को खाने के लिए अनिवार्य कर दिया था कि समता रोटी ही खाना है, जो साबुत गेहूं से बना है उसी को खाना है। ठीक है। और फिर एक चीज़ और इसमें किया चेंजिंग, स्पीच के बारे में, स्पीच एंड एड्रेस के बारे में चेंजिंग किया। उसमें क्या किया कि जो बोलचाल के जो भाषा था वहाँ के, जैसे उसमें बताया गया है बोलचाल के भाषा में कि ट्रेडिशनल जो लैंग्वेज था वहाँ के, स्पीच था, उसको पहले क्या था, मोनोस्यूर, सर, मोनोस्यूर यानी सर को मोनोस्यूर कहा जाता था, सर, या फिर महाशय जिसको कहते हैं, और मैडम को मदाम, मैडम को मदान कहा जाता था। उसके स्थान पर अब क्या किया गया, उसको भी चेंज कर दिया कि ऐसे नहीं बोलना है। उसके स्थान पर ऑल फ्रेंच मैन एंड वोमेन के लिए लाया गया, नागरिक के लिए यानी सिटीजन के लिए सितोएन एंड सितोइन, सितोएन एंड सितोइन लाया गया सिटीजन, नागरिक के लिए। इस तरह से सितोएन एंड सितोइन के रूप में बोलना था। ये भी चेंज लाया गया किसके थ्रू, तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के थ्रू। ठीक है। और एक चीज़ इसमें हम लोग जानेंगे, जो रोबेस्पियर था, जो चर्च, पादरी के समय में, उस समय चर्च था, तो चर्च को वो बंद कर दिया, वहाँ शट डाउन कर दिया था। और फिर उसका बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया किसमें, बैरक के रूप में, जहाँ पर कि आर्मी सैनिक लोग रहते हैं, बैरक बना दिया, और कहीं कहीं ऑफिस भी बना दिया उसी में। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे कठोर नियम लाए, पॉलिसी अपना लाया। और फिर उसके बाद देखिए अंततः क्या हुआ, रोबेस्पियर ने इतना कठिन जो रूल पास किया था, रोबेस्पियर जो पॉलिसी अपना लाया था, उसके कारण क्या हुआ कि जो उनके सपोर्टर थे, सपोर्ट करने वाले, वो भी डिमांड करने लगे मॉडरेशन के, कि इसको कुछ इसमें मॉडरेट छूट दिया जाए, इतना कठोर नहीं रखा जाए। सोचिए इतना कठोर था कि उसका सपोर्टर लोग भी इसमें कुछ छूट मांगने लगे। और फिर फाइनली क्या हुआ, लास्ट में फाइनली उसको जुलाई 1794 में कोर्ट के थ्रू उसको दोषी ठहराया गया और उसको अरेस्ट कर लिया। किसको,
मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को अरेस्ट कर लिया, और फिर उसको अरेस्ट करने के बाद जस्ट उसके नेक्स्ट डे उसको वही गिलोटिन पर उसको चढ़ा दिया, सेंड टू द गिलोटिन पर उसको चढ़ा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, वो गिलोटिन पर तो सीधे सर कलम हो जाता है, सर कट गया। इस तरह से एक टेरर का जो रीजन था 1793 से 1794 के बीच का समय, जो काल था, पीरियड था, वो समाप्त हुआ। ठीक है, इस तरह से हम लोग आतंक के युग के बारे में जाने, रीजन ऑफ टेरर। ठीक है, ओके।